ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में एक ऐसा सियासी भूचाल आया जिसने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के बागी सांसदों ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद टीएमसी की अंदरूनी कलह इस कदर बाहर आई कि बागी सांसदों ने ममता का साथ छोड़कर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये सांसद सीधे एनडीए में शामिल नहीं हुए, बल्कि इन्होंने एक ऐसी गुमनाम पार्टी का दामन थामा जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना हो। इस पार्टी का नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सांसद सीधे एनडीए के साथ क्यों नहीं गए और इन्होंने एनसीपीआई को क्यों चुना। इसके पीछे पूरी तरह से कानूनन मजबूरी और गणित है। भारतीय संविधान के दल बदल विरोधी कानून यानी कि 10वीं अनुसूची के मुताबिक अगर कोई सांसद अपनी मूल पार्टी छोड़कर सीधे दूसरी बड़ी पार्टी में जाता है तो उसकी संसद सदस्यता रद्द हो सकती है। इस कानून से बचने का एकमात्र रास्ता है कि पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद एक साथ किसी दूसरी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय यानी कि मर्जर कर ले। बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तीदार के पास 2/3 से ज्यादा सांसदों का समर्थन था। नई पार्टी बनाने में लंबी कानूनी प्रक्रिया और वक्त लगता, इसलिए उन्होंने पहले से चुनाव आयोग में पंजीकृत इस छोटी सी पार्टी एनसीपीआई को चुना। साल 2023 में बनी एनसीपीआई एक गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है जिसका आधार सिर्फ पश्चिम बंगाल के हावड़ा और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक सीमित है। इस पार्टी की हालत ये थी कि पिछले चुनाव में इसके उम्मीदवारों को नोटा से ही कुछ ज्यादा वोट मिले। इस गुमनाम पार्टी का इस्तेमाल करके बागी सांसदों ने अपनी सांसदी भी बचा ली और एनडीए को समर्थन देने का रास्ता भी साफ रखा। रविवार को चले इस हाई प्रोफाइल ड्रामे में बागी सांसदों ने बेहद चालाकी से कदम उठाए। वे सबसे पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह से मिले और फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी सौंपकर सदन में टीएमसी से अलग बैठने की जगह मांगी। इसके तुरंत बाद एनसीपीआई में विलय और एनडीए के समर्थन की घोषणा की गई। आगे की रणनीति में बागी गुट का इरादा सिर्फ पाला बदलने तक सीमित नहीं है, अब असली खेल शुरू होने वाला है। बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, जगदीश चंद्र वर्मा, पसूनिया ने साफ संकेत दिए कि वे जल्द ही लोकसभा स्पीकर के पास जाकर 2/3 बहुमत के दम पर असली टीएमसी उसके चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोकेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में एनडीए पर्दे के पीछे से बड़ा खेल कर रही है। वो इस टूट के जरिए ममता बनर्जी को उनके ही घर में कमजोर करना चाहती है ताकि आने वाले वक्त में बंगाल के सियासी समीकरण को पूरी तरह से अपने पक्ष में झुकाया जाए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.